हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? कल आपकी मुझसे मुलाकात नहीं हुई क्योंकि कल मेरे पर्सन का वीडियो आया था। उन्हें मन था, जब जब उनको लगता है कि कम्युनिटी में किसी प्रकार की गाइडेंस की ज़रूरत है मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव से, वो खुद ही मुझसे कहते कि आज मैं अपने शब्दों को बयान करना चाहता हूँ। और आप लोगों ने इतना अच्छा, इतना सराहा, आप लोगों को इतना पसंद आया, उनकी तरफ से मैं आप लोगों को ढेर सारा आभार प्रकट करती हूँ। कल उन्होंने मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव को आप लोगों से शेयर किया था। आज मैं आपको एक मैरिड ट्विंस जो होते हैं उनके पर्सपेक्टिव को यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। डेफिनेटली इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल वीडियो, क्योंकि इसके बारे में बात मैंने करी ज़रूर है बट बहुत कम करी है। और आज का जो ये वीडियो है ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे है हमारे सोल ब्रदर भाई संदीप शुक्ला। कल उनका मिसिंग काउंसलिंग थी। जो भी चीज़ें, जो भी मैंने एक मैरिड ट्विंस के कन्फर्मेशंस जो होते हैं मैंने उनको दिए थे, उन्होंने 100 कहा कि बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। तो उनसे ही हम दोनों ने चर्चा करी कि इस चीज़ को हम कम्युनिटी में लेके आएंगे कि शायद उनके जैसे और भी कोई कम्युनिटी में गुजर रहे हैं, तो हमें बात करनी चाहिए। बेसिकली इस पे चर्चा कम इसलिए होती है इस टॉपिक पे क्योंकि कम्युनिटी में ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं, मतलब मैरिड ट्विंस कम हैं। और डेफिनेटली आज जो पॉइंट्स आप सुनने वाले हैं वो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस एक ट्विन फ्लेम जो मैरिड हो चुके हैं और उनकी लाइफ में क्या होता है, अब तक ये मैटर कम्युनिटी में अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए आज का वीडियो बहुत ही वंडरफुल होने वाला है। हो सकता है आप में से बहुत लोग को ये टॉपिक टच करेगा और लगेगा कि हाँ बस आपके लिए बात हो रही है। उसके पहले मैं एक बात करना चाहती हूँ। जैसे कि हमेशा ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम पे हमेशा उंगलियाँ उठाई जाती हैं, जैसे शक्तियाँ पीछे पड़ी हुई हैं ट्विन फ्लेम के अस्तित्व को ख़त्म करने के लिए। खैर हम क्या किसी अपने अस्तित्व को बचाएंगे, भगवान खुद ही है यहाँ पर कभी कभी मैं खुद से क्वेश्चन करती हूँ, या आप लोग कभी सोचिए कि बाहर यूट्यूब में कुछ इस प्रकार के वीडियोस आते हैं, हाउ टू गेट योर एक्स बैक, ठीक है, या मैनिफेस्ट योर स्पेसिफिक पर्सन, या वशीकरण के वीडियोस होते हैं जिसमें यू डोंट नो कि कितनी हाउसवाइफ किसी और आदमी को मैनिफेस्ट कर रही हैं या वशीकृत करना चाह रही हैं, या अपने कितने सारे घर इन वीडियो से लिटरली टूट रहे हैं। जैसे कि हाउ टू गेट योर एक्स बैक। अब वो एक्स आपका कोई एक्सट्रामैरिटल अफेयर भी हो सकता है। वशीकरण करके भी आप किसी को पा सकते हो, किसी का घर तोड़ सकते हो, और आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। और इनके व्यूज़ जाते हैं मिलियन में इनके सब्सक्राइबर्स होते हैं, और कोई समाज में इन पे उंगली नहीं उठाता कि ये घर तोड़ रहे हैं। हमेशा उंगलियां ट्विन फ्लेम पे क्यों उठती, जबकि यहाँ पर तो ये सिखाया जाता है कि आपको अपने ब्लॉकेजेस पे काम करना है, अपने ब्लॉकेजेस को हील करना है, ठीक है, और अपने आप पे काम करके, अपने ब्लॉकेजेस को हील करके अपनी सोल को एलिवेट करना है। जब आपकी सोल की एलिवेट होगी तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। जहाँ आपको सोल का एलिवेशन सिखाया जा रहा है, जहाँ पर आपके ब्लॉकेजेस को हील करना सिखाया जा रहा है, जहाँ आपको मोक्ष का रास्ता दिखाया जा रहा है, बस इतना ही है कि वो एक ट्विन ने आपको इतना मजबूर कर दिया कि उसको पाने की चाहत में आप मोक्ष के रास्ते को पकड़ लिए हो। फिर इस मोक्ष के रास्ते पर ही लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ट्विन फ्लेम्स सिर्फ घर तोड़ने के लिए या बर्बाद करने के लिए आए हैं? इस पे आप जिक्र करिए, सोचिए। मैंने कई बार बताया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्विन फ्लेम पे कभी काम नहीं करता, बिकॉज जब तक आप अपने आप को हील नहीं करोगे, भगवान आपका पर्सन आपको वापस करेगा ही नहीं। बट गलती किसकी है इसमें? भाई गलती इसमें आपकी है। एक डेंटिस्ट के पास आप जाओगे और कहोगे कि मुझे दिल के दर्द की दवा चाहिए, डेफिनेटली वो आपको दांत का ही पेन किलर देगा, ठीक है। आपको सही इंसान के पास जाना चाहिए जो आपको गाइड करे। और दिक्कत ये भी है कि कम्युनिटी में ऑथेंटिक ट्विन फ्लेम चैनल्स भी वेरी रेयर हैं। इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
बहुत से चैनल्स मैं देख रही हूँ जिनकी एनर्जी बहुत ही लो होती है, ये जो सिर्फ सुन सुन के अपना चैनल बनाते हैं और जो लिटरली पैसा कमाने के पर्पज़ से जिनके वीडियोस होते हैं, इसमें कहीं इंटेंशन नहीं होता है कि आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। जहाँ पर सिर्फ ओनली एनर्जी पे फंसाया जाता है, आपको फंसाया जाता है आपके डीएम में, ऐसे चैनल्स भी हैं। तो कहते ना कि कुछ एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो जो इल्ज़ाम लगते हैं उनको हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। बट आपको सोचना है कि ये जो जर्नी है, आपको अपने माइंड में आज ये डालना है कि ये जर्नी सिर्फ प्यार की नहीं है। बिल्कुल आपको अपने आत्मा के दूसरे हिस्से को पाना है, और पाना भी नहीं है, वो तो आपका है ही और भगवान खुद आपको देगा। लेकिन आपको पहले खुद को एलिवेट करना है और मोक्ष की प्राप्ति करनी है। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आपके डीएम से आपकी बात होना शुरू हो जाती है तो आप भगवान को साइड में रख देते हो। यू हैव रिमेंबर माई वर्ड्स इन सो मेनी वीडियोज़। हमको भगवान को साइड में नहीं रखना है, हमें इस जर्नी के टिल योर लास्ट ब्रेथ डिवाइन यूनियन के बगैर तो आपकी जर्नी पूरी होगी नहीं। ठीक है, तो ये एक स्पिरिचुअल वॉर जो अक्सर चलती रहती है। चलिए अब हम काम की बात शुरू करते हैं, जो आज के वीडियो का जो मेन टॉपिक था। देखिए, ट्विन फ्लेम जो ऑलरेडी मैरिड कपल होते हैं, तो हम उनकी शुरुआत यहाँ से करते हैं कि हाँ भाई उनकी शादी हो गई। शादी के पहले का जो टाइम होता है वो सारे, चाहे आप मैरिड कपल हो, चाहे आप यंगस्टर्स हो, चाहे आप डीएम एनर्जी हो, चाहे आप डीएफ एनर्जी हो, सब सेम ही होता है। तो मैं अपने वीडियो की शुरुआत करूँगी। चलिए, आप दूसरों को एक दूसरे से प्यार हुआ या आपकी शादी किसी भी रूप में अरेंज लव जैसे भी ये तय हो गई और आप लोग बाय चांस ट्विन फ्लेम निकले। ठीक है, अब इसके आगे की बात हम आज इस वीडियो में करेंगे। जैसे शादी होती है, ठीक है, स्टार्टिंग में डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल होता है और धीरे धीरे आप ये नोटिस करते हो कि कुछ महीने गुजरते गुजरते या बल्कि कुछ दिन ही आपके घर वालों को आपका प्यार देख के बहुत जलन होने लगती है, बहुत ईर्ष्या होती है। उनको आपका प्यार हजम ही नहीं होता है और लोगों की इतनी नज़र लगती है कि अरे क्योंकि हम लोग की जो ट्विन कपल्स होते हैं वो इतने मास्टर, डेफिनेटली मास्टर कपल हैं। पावर अभी ठीक है, अभी आप अवेकन नहीं हो, पावर कपल नहीं बने हो, बट यू आर मास्टर कपल, मास्टर सोल्स। तो आपकी लाइट वैसे ही इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी लाइट को देख के लोगों को जलन होने लगती है। एक कहते ना, एक हाई लगती है कि अरे यार इन लोग के बीच में इतना प्यार है, ये लोग इतना प्यार में लगे हैं, प्यार में डूबे हैं। तो हमारे घर के ही लोगों को हो सकता है कि वो आपकी मदर लॉ हो, आपके फादर लॉ हो, आपके सिस्टर लॉ हो, आपके ब्रदर लॉ, किसी को भी घर के लोगों को भी बड़ी, घर के लोग नहीं होंगे तो आपके रिश्तेदारों को बड़ी ही जलन होती है। इतनी उन लोग को आपको देख देख के इतनी तकलीफ़ होती है, इतनी नेगेटिव एनर्जी वो इन ट्विन कपल पे डालते हैं कि धीरे धीरे आपके बीच में टेंशन चालू हो जाता है। वो नेगेटिव एनर्जी है, किसी की हाय है, किसी की नज़र है, किसी की नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, और धीरे धीरे आपके बीच में झगड़े खटास चालू हो जाती है और धीरे धीरे झगड़ा होते 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 दूरियां आने लगती हैं। बहुत सारी गलत फहमियाँ भी क्रिएट होती हैं। कभी आपके ट्विन आपको जज करेंगे, कभी आप तो ट्विन को जज करोगे। गलत फहमियाँ, झगड़े खटास, बहुत कुछ होता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि फिर दो चीज़ आगे हो सकती है कि या तो आप सेपरेशन में आ जाते हो, कि या तो आप अपने घर को, अपने ससुराल को, जो भी है, छोड़ के अपने घर आ गए, सेपरेट हो गए, या आपने डिवोर्स का सोचा कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। अब तो ये बिल्कुल भी, क्योंकि ये जितना पावर कपल है उतनी ही ज़्यादा पूरी शक्तियाँ पीछे पड़ी होती हैं इनको तोड़ने में, हर प्रकार से। घर के लोगों से, बाहर के लोगों से, सभी की नज़र आप ही पे रहती है और इस प्रकार से नज़र लगा लगा के आपके रिश्ते में इतनी कड़वाहट, लड़ाइयाँ भर दी जाती हैं कि आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ पाता कि लोगों की नज़र है। आपको लगता है कि मेरा पर्सन बुरा है, उनको लगता है कि आप बुरे हो, और इस प्रकार से या तो आप सेपरेट हो जाते हो, या डिवोर्स का सोचते हो, या अगर आपके अंदर सहनशीलता है तो आप डिवोर्स तो नहीं लेते हो, पर आप वहीं रह कर एक प्रकार से एक वुंडेड लाइफ जीना शुरू कर देते हो। दिक्कत ये है कि दोनों में ही इतना प्यार है कि ना तो छोड़ सकते हैं ठीक है, ना हजम कर पा रहे हैं और ना ही दूर रह सकते हैं और ना साथ में रह पा रहे हैं। मतलब एक पल के लिए अगर आपका पर्सन अगर आपसे दूर चले जाए, फॉर एग्जांपल कि मैं कहूँ कि सपोज़ यू आर डीएफ इन फीमेल बॉडी एंड आपका पर्सन, आपका हस्बैंड जो भी है,
अगर वो 4-5 दिन के लिए बाहर चला जाए या महीने भर के लिए, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि भले ही झगड़े होते हैं, दिन और रात झगड़े हो रहे हैं, बट जब वो चला जाता है तो ऐसा लगता है एक तार खींच रहा है, कोई खींच रहा है, जल्दी से वो आ जाए। ठीक है। और जैसे मैंने कहा है कि नकारात्मक शक्तियाँ पूरे ज़ोरों शोरों से कोशिश करती रहती हैं आप ट्विन कपल को अलग करने का, क्योंकि अगर आप लोग एक हो गए तो मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। उद्देश्य यही है, सारा ड्रामा इसी चीज़ के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से आप दोनों आपस में एक दूसरे को इतना ट्रिगर करते हो, अनकॉन्शियसली ट्रिगर करते हो कि जिस वक्त आपका पर्सन, आपका हस्बैंड अगर आपको ट्रिगर कर रहा है तो आपको, उनको खुद को नहीं पता कि मैं इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ। या कभी आपके पर्सन, आपके हस्बैंड नॉर्मल है या आपकी वाइफ नॉर्मल है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं इतना ओवर रिएक्ट क्यों मैंने कर दिया। छोटी छोटी सी चीज़ पे इतना ओवर रिएक्ट मैंने क्यों किया, मैं ऐसी तो नहीं थी। ठीक है। तो अल्टीमेटली जो नेगेटिविटी होती है वो आप लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करती है, आप लोगों को लड़ाई करवाती है। पर्पस क्या है? आप दोनों को एक दूसरे से दूर करना। और अगर एक पर्सन को समझ में भी आ जाए कि चलिए ये एक जर्नी है और मुझे इनर वर्क करना है, ठीक है, और उसने बिना बताए अपने हस्बैंड या वाइफ को इनर वर्क करना शुरू कर भी दिया, तो ये एनर्जीज़ उस हस्बैंड को या वाइफ को, जो आपका काउंटर ट्विन है, उसको और ज़्यादा मैनिपुलेट कराएंगी। मतलब जो पहले कम लड़ता है वो और ज़्यादा लड़ना शुरू कर देगा, इस प्रकार से और ट्रिगर करेगा कि आप इनर वर्क भी ना कर पाओ। तो ये चालें हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिए कि जब पहले तो आपको लड़ाइयाँ करवाई जाती थी, दूर करने की कोशिश की जाती थी। जब आपने इनर वर्क करना शुरू किया तो और ट्रिगर किया जाएगा, जो कि बाकी जगह भी होता है कि भाई पेरेंट्स ट्रिगर करते हैं, घर के लोग ट्रिगर करते हैं, इनर वर्क करने नहीं देते हैं। ऐसे ही आपका हस्बैंड आपको इनर वर्क नहीं करने देगा, और वो क्योंकि वो तो आपकी कमज़ोरी है और वो आप उसके साथ ही रह रहे हो, तो वो हर दिन और रात आपको इतना ट्रिगर करेगा। आप देखना, जब वो मैनिपुलेटेड होते हैं उनकी आँखों को देखना, बड़ी नुकीली शार्प आँखें होती हैं उस टाइम पे, समझ जाना कि ये नेगेटिविटी का अटैक है। बहुत अटैक होते हैं ट्विन कपल्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का अटैक होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाया जाता है। ठीक है। लेकिन सच तो ये भी है कि उतना ही लोग एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, एक दूसरे को इतना बेइंतहा प्यार करते हैं कि ये समझ लीजिए कि अगर हम आपस में कितना भी लड़ रहे हैं, कितना भी एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे हैं, ये बात सही कि सुबह से लेकर रात तक ये ट्विन कपल ट्रिगर ही करते रहते हैं। समझ लीजिए कि एक युद्ध और महायुद्ध की स्थिति बनी रहती है। बट प्यार इतना होता है कि अगर कोई बाहर वाला कुछ आपके पर्सन के लिए, आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए कुछ बुरा बोल दे तो आग लग जाती है, सुन नहीं सकते। यहाँ तक कि कल मेरी भाई से डिस्कशन हुई थी, संदीप भाई से, तो मैंने कहा कि यस, ऐसा भी होता है कि बच्चे तक अगर आपको तंग कर रहे हो ना, बच्चों के कारण से परेशान हो, आपकी बच्चे आपको तंग कर रहे हैं या बच्चे को लेके आप ट्रिगर्ड हो, तो आपको बच्चों पे गुस्सा आएगा, आपको अपने पर्सन पे नहीं, क्योंकि आप अपने पर्सन को किसी के भी थ्रू दुखी नहीं देख सकते। आपके पर्सन को आप चाहे कितना भी हर्ट कर लो, वो आपको कितना भी हर्ट कर ले, बट बाहर का कोई भी, बाहर का या आपके अपने रिश्तेदार अगर आपको हर्ट करते हैं, स्पेशली बच्चे, तो बिल्कुल आग लग जाती है कि सिर्फ मुझे ही को अधिकार है इसको तंग करने का, बिल्कुल ऐसे ही, राइट। दूसरी मेन चीज़ कि आप लोग कितनी भी एक दूसरे से नाराज़ क्यों ना हो, बट एक दूसरे के बगैर आप रह नहीं पाते हो। ये बात और है कि अगर आपका ईगो है तो आप दिखा नहीं रहे हो कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पा रहा हूँ, बट ये कपल एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। ठीक है। और लाइक अदर ट्विन कपल, बिल्कुल आपकी सेम चॉइसेस होती हैं, सेम हॉबीज़ होती हैं, सेम टेस्ट, आपके जो शौक़ हैं, टेस्ट हैं खाने के, सब कुछ सेम है, फिर भी ट्रिगर होते हैं। ट्रिगर तो खैर, क्योंकि हर दिन वो आपको मिरर दिखा रहे हैं। शादी हो गई, स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग हो गई, अब टाइम हो गया आपके हीलिंग का, आपके इश्यूज़ की हीलिंग का। तो डेफिनेटली आप अभी अनअवेकन्ड हो, वो भी अनअवेकन्ड है, उनको आपके हर पल हर क्षण मिरर दिख रहे हैं, आपकी गलतियाँ दिख रही हैं, वो हर पल हर क्षण मिरर लेके कोई इंसान खड़ा हुआ हो तो कैसा लगता है। तो दिन से लेके रात तक तुमने यहाँ ऐसा क्यों रख दिया, तुमने वैसा क्यों किया, तुम वहाँ क्यों चले गए, तुमने इस किताब को वहाँ क्यों रख दिया, ये टेबल को ऐसे क्यों रख दिया, मतलब हर चीज़ को लेके यहाँ पर महायुद्ध होता रहेगा, लेकिन फिर भी रह नहीं सकते।
ठीक है, हज़म भी नहीं कर पा रहे हैं और आपके बगैर रह भी नहीं पा रहे हैं, इस प्रकार की। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो बड़ी दुखदाई है कि इतना ट्रिगर होने के बाद अल्टीमेटली कोई भी इंसान शादी लड़ने के लिए तो नहीं करता, दुखी होने के लिए तो नहीं करता है। तो बिल्कुल पॉसिबल है कि एक इंसान जब थक जाता है इस जर्नी पे लड़ते लड़ते, इस महायुद्ध को करते करते, तो पॉसिबल है कि एक इंसान थर्ड पार्टी में जा सकता है। जैसे कि कल डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि आप डीएफ अपनी गलती को समझिए, प्रोटेक्शन शील्ड मत खोलिए, क्योंकि अगर आप अपने आप पे काम, सपोज इन द बिगनिंग आपका पर्सन आपको मिरर दिखा रहा है और आपने मिरर को समझा नहीं, गलती को समझा नहीं, ईगो दिखाया, अपने आप पे काम नहीं किया, तो और आप प्रोटेक्शन शील्ड खोलते रहे, तो डेफिनेटली एक दिन इंसान थक हार के, उसको भी खुशी चाहिए, उसको भी हीलिंग चाहिए, वो चला जाता है थर्ड पार्टी में। तो बिल्कुल मैरिड ट्रांस में ही पॉसिबल है कि अगर आप अपने आप पे काम नहीं कर रहे हो या आपको ये जर्नी समझ में नहीं आ रही है, तो अनकॉन्शियसली आप सिर्फ लड़ रहे हो, सिर्फ लड़ रहे हो, अपने आप पे काम नहीं कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी में चला जाए। थर्ड पार्टी क्या, बल्कि मल्टीपल पार्टी में भी जा सकता है, जब जितने साल आप लगा दोगे ये समझने में कि हमें अपने आप पे काम करना है। ठीक है, क्योंकि वो भी कंफ्यूज रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, उनका भी माइंड डम्ड आउट हो जाता है और उनको लगता है कि अब बस मुझे किसी प्रकार से राहत चाहिए। ठीक है, लेकिन उसी के अपोजिट जो डीएफ होती है, वो कभी भी आप लोग का क्वेश्चन होता है कि डीएम बाहर चला जाता है, हम लोग क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि डीएफ इज़ अ लीडिंग ट्विन। भगवान ने आपको बनाया ही ऐसा, यू आर ऑलरेडी ऑपरेटिंग विद द अपर चक्रास, तो आप अपने डीएम के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाते हो। यू आर वेरी, आप भले ही ठीक है, आप नादान हो, आपसे गलतियां होती हैं, आपके अंदर ब्लॉकेजेस भी हैं, बट यू आर वेरी ऑनेस्ट विद योर हस्बैंड या वाइफ। ठीक है, मतलब आप उनको ठीक है, आप अपनी डीएम थर्ड पार्टी में जा सकते हैं, जो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बट आप नादानियाँ करोगे, आप गलतियाँ करोगे, बट आपके कोर में इतना ज़्यादा प्यार होता है अपने काउंटर पार्ट के लिए कि आपसे कभी भी ये स्टेप लेते नहीं बनता कि ठीक है तो मैं भी थर्ड पार्टी में चले जाती हूँ। नहीं, यू कैन नेवर गो। आपके अंदर से आत्मा आपको अलाउ ही नहीं करती है, क्योंकि आप सिर्फ अपने काउंटर पार्ट को प्यार करते हो। एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कभी कभार, जैसे ऐसा नहीं कि हर वक्त युद्ध ही होता है, कभी कभार अगर आप प्यार से बैठे हो, दो मैरिड कपल साथ में बैठे हैं, इस पल जैसे कुछ भी नहीं है, हर प्रकार से रिलैक्स है, माइंड से आपस में लव की एनर्जी में है, तो भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाती है इन शक्तियों के द्वारा कि आपके उस मिलन को भंग कर दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको डिस्टर्ब कर दिया जाए, जैसे कोई फ़ोन आ जाएगा, ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको एकदम से, आप अच्छे खासे बैठ के दोनों पति पत्नी चाय पी रहे हो, बातें कर रहे हो, थोड़ा सा रोमांस कर रहे हो, ठीक है, आप बैठे हो, एकदम से कोई फ़ोन आ गया, एकदम से कोई आ गया, एकदम से कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि एकदम से आप लोग आपस में बातें करते करते भड़क गए, मैनिपुलेट हो गए। तो ये शक्तियों को पचता नहीं है कि आप इतने प्यार से बैठे हुए हो, समझ लीजिए। ये बहुत ही, जो मैरिड ट्विंस भी है ना, तो उनकी भी लाइफ ईजी नहीं है। या तो पूरे टाइम लड़ाइयाँ होती रहेंगी, और अगर लड़ाइयाँ नहीं भी, किसी पल शांत बैठे हैं अच्छे से, तो ये शक्तियों का पूरा सर्वेलांस होता है कि ये क्यों प्यार कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर एक ट्विन, जैसे कि आप जानते हो कि डीएम जो होता है वो लॉजिकली होता है, ऑपरेट करता है, और डीएफ जो होती है वो इमोशनली ऑपरेट करती है। तो जो लॉजिकल ट्विन होता है उसको इतनी ज़्यादा सेक्सुअली मतलब ऑब्सेस कर दिया जाता है कि यहाँ पर डीएफ बोर होती है। जैसे कि आप मैंने ऊपर बताया कि डीएम बोर होकर बाहर थर्ड पार्टी में चला जाता है, जबकि वो लड़ के थक जाता है, वो डीएफ को मिरर दिखा दिखा के थक जाता है और वो थर्ड पार्टी में भाग जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बोर हो जाता है डीएफ से। यही इसी प्रकार से डीएफ बोर हो जाती है कि ये इतना ज़्यादा सेक्सुअली ऑब्सेस्ड क्यों है, क्योंकि डीएफ को इमोशंस चाहिए, उसे पैम्पर होना है, उसे बात करना है। और जो काउंटर ट्विन है, लॉजिकल ट्विन है, उसके लिए प्यार मतलब फिजिकल इंटीमेसी होती है। उसको वो ये नहीं जानता है कि मैं प्यार तो कर रहा हूँ, पर इस प्यार को मुझे एक्सप्रेस केयर से करना है। ठीक है, लॉजिकल ट्विन भी प्यार करता है, उसके अंदर भी बहुत फीलिंग है, लेकिन वो उसके लिए लव की परिभाषा फिजिकल इंटीमेसी ही है। और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस, जब उसको प्यार आता है तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है, उसको हर दिन, हाँ, क्योंकि ये कनेक्शन इतना ज़्यादा हाईली इंटेंस होता है कि उसको हर दिन इंटीमेसी की ज़रूरत होती है।
दिन में कई बार भी चाहिए होती है। और ये चीज़ एक डीएफ को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो इमोशनल है, उसको प्यार चाहिए, उसको पैम्पर करना है, उसे रोमांस करना है, उसे एंजॉय करना है। दोनों ही अपनी जगह गलत नहीं है, बट थिंग इज़ दिस कि दोनों ही एक्चुअली इम्बैलेंस एनर्जी है। तो दोनों को ज़रूरत है, दोनों ही डिस्टॉर्टेड, दोनों ही डीएम डीएफ है, मतलब डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। डॉक्टर साहब ने तो पूरी ट्विन फ्लेम की परिभाषा, डीएम डीएफ की परिभाषा ही चेंज कर दी कल के वीडियो में। जहाँ हम लोग डिवाइन फेमिनिन बोलते थे, वो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन बोलने लगे। ठीक है, तो डीएम डीएफ डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है, तो जिनको डीएम और डीएफ बनना है, राइट। अंत में मैं पूरे वीडियो का जस्ट यही बताऊंगी कि ये जो एक ट्विन फ्लेम, जो मैरिड ट्विंस होते हैं, उनकी सिचुएशन इतनी दयनीय होती है मेरे हिसाब से, कि मैं कहूँगी कि अगर जस्ट कहूँ पूरे वीडियो का, तो प्यार होता है पर फिर भी प्यार कर नहीं पाते हैं, प्यार को जी नहीं पाते हैं। प्यार होता है फिर भी ट्रिगर होते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। साथ रहते हैं पर भी साथ रहते हुए भी उस एक रूप को, उस वननेस को फील नहीं कर पाते हैं। साथ रहते हैं पर फिर भी अपनी शादी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। साथ रहते हैं पर फिर भी अनफुलफिल्ड ही रहते हैं, हर प्रकार से, चाहे इमोशनली हो चाहे फिजिकली हो। ठीक है, एंड द ओनली रीज़न कि ये एक बहुत ही पावर कपल होते हैं, और डार्क एंड लाइट की स्पिरिचुअल वॉर इनके बिल्कुल आसपास रहती है। पूरी एनर्जी, अगर नेगेटिव एनर्जीज है तो पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं, बट दिक्कत ये है कि ये लोग अनअवेकन्ड है। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जीज जो गाइड कर रही है, ये साइन इनको समझ में ही नहीं आ पाते हैं, अवेयरनेस ही नहीं है। ठीक है, तो हर पल हर क्षण अगर आप अनअवेयर हो, तो आपको मैं अवेयर कर रही हूँ कि अगर आप साथ में अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रह रहे हैं, तो ये जो नेगेटिव शक्तियाँ आपके चारों तरफ खड़ी हुई हैं आपको लड़ाने के लिए, आपको तोड़ने के लिए, आपको अलग करने के लिए। तो आप अवेयरनेस में आके इनर वर्क करिए और इन नकारात्मक शक्तियों को जीतने मत दीजिए। बस यही है सार। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।